दोस्तों प्राइमरी बेसिक इंग्लिश के अंदर हम इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे, वो है इंग्लिश की मुख्य सिंटैक्स यानी बेसिक सिंटैक्स, प्राइमरी सिंटैक्स सीखेंगे। दोस्तों ये वो सिंटैक्स है जो पूरे सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश विषय के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, यूज़ होती है अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में। तो ये वही सिंटैक्स है जिसके आधार से अलग अलग प्रकार की सिंटैक्स बनती है और वाक्य बनते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि ये सिंटैक्स का उपयोग कैसे करते हैं अलग अलग प्रकार की सिंटैक्स बनाने में और वाक्य बनाने में, तो समझो आपने पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वाक्य बनाने में। ओके, तो दोस्तों आपको ये समझना है सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्याख्या समझना है तीनों की, और उसके ऊपर से अलग अलग प्रकार की सिंटैक्स कैसे बनती है और वाक्य कैसे बनते हैं वो समझना है। ओके, तो आइए पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो समझते हैं और बाद में इसके ऊपर से वाक्य कैसे बनते हैं वो समझते हैं। ओके, आइए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबा ना हो जाए, बोर ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को हम शॉर्ट में बनाएंगे और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करेंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर हमें कर्ता को ढूंढना है, सब्जेक्ट को जानना है, सब्जेक्ट कौन है वो जानना है। किसी भी वाक्य के अंदर वो कैसे जानते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ढूंढते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, और अगले वीडियो में हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट की, यानी व्याख्या सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? डेफिनेशन कहना चाहती है कि किसी भी वाक्य में क्रिया जिसके भी द्वारा हो रही हो या जो भी क्रिया कर रहा हो, चाहे वो व्यक्ति हो या प्राणी हो या चीज वस्तु हो, उसको कर्ता कहते हैं यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो ये व्याख्या को आपको माइंड में परमानेंटली फिक्स करनी है, समझ लेनी है कि कर्ता किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया जिसके भी द्वारा हो रही है या क्रिया जो भी कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति है, प्राणी है या चीज वस्तु है, उसको हम कर्ता कहेंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि वाक्य के अंदर कर्ता कैसे पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, जानते हैं। ओके, तो पहला वाक्य देखिए, सेंटेंस में 4 सेंटेंस नीचे है, उसके अंदर पहला वाक्य जो है, सेंटेंस है, वो देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है पहला सेंटेंस। तो क्रिया क्या हो रही है? जाने की, गो टू स्कूल, जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसके द्वारा? आई के द्वारा हो रही है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई यानी मैं स्कूल जाता हूँ। तो हमारे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट हमारा कर्ता कौन हुआ? आई हुआ, क्योंकि आई के द्वारा क्रिया हो रही है। ओके, दूसरा सेंटेंस, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? वी यानी हम क्रिया कर रहे हैं। क्रिया किसके द्वारा हो रही है? वी के द्वारा हो रही है। हम क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। तो क्रिया हो रही है खेलने की, लेकिन कौन कर रहे हैं? हम यानी वी। तो वी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता हुआ दूसरे सेंटेंस में। ओके, तीसरा सेंटेंस, डॉग इज प्लेइंग, यानी कुत्ता खेल रहा है। कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, चालू वर्तमान काल का। ओके, तो यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है? कुत्ता यानी प्राणी कर रहा है। वो क्रिया करने वाला कुत्ता है यानी डॉग है। तो यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में कर्ता कौन हुआ? डॉग हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ? डॉग हुआ। ओके, आइए चौथा सेंटेंस देखिए, कंपनी मेक्स चॉकलेट्स, कंपनी चॉकलेटें बनाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी सिंपल यानी सादा वर्तमान काल। ओके, तो चौथे सेंटेंस में बनाने वाली क्रिया हो रही है, चॉकलेट बनाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। तो कंपनी भी
क्रिया कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? कंपनी। ओके, चौथे सेंटेंस में। तो चारों वाक्य के अंदर अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। पहले दो वाक्य में कोई व्यक्ति है, तीसरे वाक्य में प्राणी है और चौथे वाक्य में कंपनी है, जो चीज वस्तु के अंदर हम गिन सकते हैं यानी। ओके, तो चारों वाक्य के अंदर हम सब्जेक्ट कौन है कैसे ढूंढते हैं वो अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना है, किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को समझना है, तो आपको ऐसे ही सिलेक्शन करना है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कौन कर रहा है क्रिया, या व्यक्ति है या कोई प्राणी है या कोई चीज वस्तु है। जिसके भी द्वारा क्रिया हो रही है या जो भी क्रिया कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, कर्ता कहेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी प्रकार के वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है वो कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, सब्जेक्ट का कर्ता का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अच्छे से आइडिया आ गया होगा। ओके, तो दोस्तों यही तकनीक आपको अपनानी है सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, जानने के लिए किसी भी प्रकार के वाक्य के अंदर। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और ग्रामर इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहें। धन्यवाद। और हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं किसी भी वाक्य के अंदर, यही सिर्फ जान रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इस 3 वीडियो बनने के बाद, सीखने के बाद हम सीखेंगे कि तीनों का उपयोग कैसे करते हैं वाक्य बनाने के अंदर। ओके, तो पहले सिर्फ जान लेना है, डेफिनेशन को समझ लेना है, बाद में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि इसको जानेंगे तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। पहले जानेंगे ही नहीं तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, तो पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, क्रियापद को कैसे पहचानना है यानी वर्ब को कैसे पहचानना है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है यानी कर्म को कैसे पहचानना है। ओके, ये तीनों को जान लेने के बाद हम अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं सिंटैक्स के माध्यम से, वाक्य रचना के माध्यम से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।